यहाँ देखो, अब तीसरा टॉपिक है आपका मीडियन। मीडियन अगर मुझसे पूछा जाए तो मोड, मीन और मीडियन में से मीडियन सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, सबसे टफ। अगर तीनों में से आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम तीनों में से ज़्यादा टफ कौन सा है, तो मैं कहूँगी मीडियन है, क्योंकि मीडियन को समझने के लिए बच्चे एकदम से समझ नहीं पाते हैं और कन्फ्यूज़न में गलती करते हैं, जबकि इसका फॉर्मूला बहुत छोटा सा है और क्वेश्चंस भी टफ नहीं है, लेकिन इसको कुछ चीज़ें करनी होती हैं जिसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी तो अलग चीज़ें होती हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि किस क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी है, किस में फ्रिक्वेंसी दी है, उन दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करना पड़ता है, इसलिए ये गलत होने की संभावना इसमें रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने से पहले कि मीन, मोड और मीडियन में अंतर क्या है। मैंने ये बताया था आपको, पहले दिन ही बताया था जब पहले दिन क्लास में थी। मैंने आपसे कहा था कि मीन एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है जिसके आसपास और सारी वैल्यूज घूमती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5, यहाँ लिख दूँ 6, यहाँ लिख दूँ 6.5, यहाँ लिख दूँ 7, यहाँ लिख दूँ 5.5, तो ये जो चार वैल्यूज हैं ये इसके नज़दीक ही हैं, आसपास है। तो इन सब का एवरेज हम मान लेंगे क्या है 5 है, क्योंकि बाकी सारे इसके नज़दीक है, इसके आसपास घूमती है वैल्यूज। तो यह होता है एवरेज, जो एक मिडिल वैल्यूज लगभग 20 की वैल्यू होती है, जिसके आसपास सारा डेटा होता है, नज़दीक, ना तो एग्जैक्ट उसके बराबर, ना उससे बहुत ज़्यादा उसके आसपास। और मैंने आपको बताया था मोड वो होता है जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का नंबर होता है, जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है, वो मोड होता है। तीसरा है मीडियन। मीडियन क्या होता है, एग्जैक्टली जो डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर हम क्लास के बच्चों के 40 बच्चे क्लास में हैं, अगर उनके मार्क्स का मोड निकालें और मोड अगर मान लें 40 नंबर का पेपर हुआ है और अगर मोड तुम्हारा आ रहा है 25, तो इसका एग्जैक्ट मतलब है कि जस्ट आधे बच्चों के मार्क्स 25 से ज़्यादा हैं और जस्ट आधे बच्चों के मार्क्स ही 25 से कम है। तो ये बिल्कुल मिडिल वैल्यू होती है मीडियन, जो डेटा को एग्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, आधा इससे ऊपर होता है और आधा इससे नीचे होता है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने के लिए आपने जब क्लास 9th में मीडियन पढ़ा था, क्लास 9th में भी पढ़ा था, मुझे पता है कि आप में से 90% को याद नहीं होगा कि आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था। हमारे एजुकेशन सिस्टम की विडंबना ही यही है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ के आए हैं। अगर मुझे सिर्फ वो पढ़ाना पड़ता जो आपको 10th में ही पढ़ाना है, तो हर टीचर के लिए टीचिंग बहुत आसान हो जाती है, पर हमको साथ में वो भी बताना है जो 8th का भी है, जो 7th का भी है, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी क्लियर नहीं है पीछे से, ना तुम्हें 6 में पढ़ा हुआ याद है, ना तुम्हें 7 में पढ़ा हुआ याद है, ना 8 में, ना 9 में। और स्टडीज़ हमेशा इंटरलिंक होती है, एक दूसरे से लिंक करके ही अगला क्लास होता है। तो पिछला तो कुछ याद ही नहीं है, तो फिर अगला कैसे होगा? तो आधा टाइम तो इसी में जाएगा। मीडियन आपने पढ़ी थी क्लास 9th में, वो आपने पढ़ी थी अनग्रुप्ड डेटा की। किसके लिए पढ़ी थी? अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जब मैं वर्ड यूज़ करूँ तो अब आपको पता होना चाहिए कि अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। क्या होता है? जो डेटा क्लास इंटरवल में डिवाइडेड नहीं होता, ओपन डेटा जो होता है 1 to 1, उसको अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए जैसे मैं एक अनग्रुप्ड डेटा लिख रही हूँ, ये मैं आपको 9th का बता रही हूँ जिससे कि आप कनेक्शन कर सके दोनों में। ये मैंने एक डेटा लिखा, ठीक है, ये मैंने कुछ बच्चों के नंबर लिख दिए 10 में से आए हुए। तो सबसे पहले मीडियन में एक स्पेशल बात ये होती है, मीडियन के लिए डेटा को या तो डिसेंडिंग में या असेंडिंग में पहले अरेंज करना पड़ता है। तो अगर मैंने ऐसा डेटा दिया होता तो पहले आप इसको या तो छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर अरेंज करते। तो सबसे पहला काम तो मैं इसको क्या करूँगी? अरेंज कर दूँगी। उसके बाद मीडियन निकालने के लिए क्लास 9th में 2 बातें होती थी। एक तो नंबर ऑफ डेटा, जब नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ जो आपको ये दे रखा है, ये जब इवन हो और जब ऑड हो, इवन और ऑड 2 बात आती थी यहाँ पर। अगर ये 1 2 3 4 5 6, अभी ये 6 है, तो 6 क्या है? इवन। तो जब डेटा इवन होगा, मतलब इवन टर्म्स दिए होंगे, तो आप, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि मिडिल वैल्यूज 2 होंगी। भाई इवन है तो बीच के टर्म 2 होंगे कि नहीं होंगे? तो 2 होंगे। तो इन दोनों का ही अगर हम एवरेज निकाल लें, जो बिल्कुल बीच में 2 टर्म आ रही होती थी, इनका अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज का मतलब दिस प्लस दिस बाई 2, यानी कि 4 + 3/2 कितना आएगा? 7/2, 3.5। तो 3.5 इसका क्या हुआ?
मीडियन। 3.5 इसका क्या हुआ? मीडियन। इसके लिए एक फॉर्मूला होता था कि अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो अरेंज करने के बाद ये जो एक बार ढंग से बैठ जाओ, बता दूँ, अगर ऑड है तो इसके लिए फॉर्मूला होता था n+1/2th टर्म की वैल्यू, n+1/2th टर्म की वैल्यू, 2th टर्म नहीं, उसकी जो वैल्यू है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा अगर इतना होता, ये 5 नहीं होता, तो ये कितने नंबर है? 5। तो ये ऑड है ना, तो इसको हम लिखते हैं n की जगह वो ही आएगा 5 +1/2th टर्म, 2th टर्म वैल्यू ऑफ 5 +1/2th टर्म यानी 6/2th टर्म, यानी कि थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म की जो वैल्यू होती है, तीसरे टर्म की जो वैल्यू होती है 1 2 3, यही क्या होता है? मीडियन होता है। ठीक है, ये तो तब होता है जब नंबर ऑफ डेटा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। अगर इवन होगा तो इवन के लिए फॉर्मूला होता था n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। देखो दोनों में अंतर है, इसमें होता था n+1/2 और इसमें होता है n/2 प्लस 1th टर्म, इनका दोनों का एवरेज, ये इसका फॉर्मूला होता था। अब n यहाँ पर क्या है, जब 6 टर्म है तो n/2 क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म, और n/2 प्लस 1 यानी कि 6/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4th टर्म, यानी कि थर्ड टर्म की जो वैल्यू आएगी प्लस 4th टर्म की जो वैल्यू आएगी, उन दोनों का एवरेज। 3 और 4 का एवरेज नहीं, ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ थर्ड टर्म 3 है और 4th टर्म 4 ही है, इसका ये मतलब नहीं है। तीसरे टर्म की वैल्यू, तीसरे टर्म में जो भी लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होता तो तीसरे टर्म की जो भी वैल्यू है वो और चौथे टर्म की जो भी वैल्यू है वो, उन दोनों का एवरेज, तो क्या होगा? वही मीडियन होती थी। ये क्लास 9th का है जो मैंने आपको रिवाइज करवाया। क्लास 9th में मीडियन ऐसे निकालते थे क्योंकि वहाँ पे ऐसे ओपन डेटा दिया रहता है। यहाँ पर डेटा आपको ग्रुप डेटा है जो कि क्लास इंटरवल में डिवाइडेड है। आपको एक टेबल दी हो तो उसका मीडियन आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, वो आप पढ़ रहे हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, या पढ़ रहे हैं ग्रुप डेटा। 9th में क्या पढ़ा था? अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे यहाँ। ग्रुप डेटा मैंने आपको बता दिया, जो क्लास इंटरवल में डिवाइडेड होता है, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी दी होती है, वो ग्रुप डेटा होता है। आप एक क्वेश्चन से ही इसको समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए। पेज नंबर क्या है? ये कट किसने रखा? कट क्यों कर रखा है? कट क्यों कर रखा है? ये थोड़ी मीडियन थोड़ी हटा है, इसके बाद वाली एक्सरसाइज हटी है, लास्ट एक्सरसाइज हटी है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। अब इसमें तीनों चीज़ निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है? तीनों चीज़। अभी हम मीडियन की बात करें तो पहले हम मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेबल दिया तो मंथली कंजम्पशन क्या दिया है? एक कॉलम है मंथली कंजम्पशन का और दूसरा है फ्रीक्वेंसी का। दूसरा किसका है? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो कितना है बताइए? 65 to 85, 85 to 105 to 125 to 145 to और 205। यहाँ देखिए, क्वेश्चन जब मैं करा रही हूँ तो आपका पूरा कंसंट्रेशन यही होना चाहिए। अगर हमें बात समझ में आने वाली होती है तो एक ही क्वेश्चन से आ जाती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे, एक टाइप के लगभग। इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या दी है? 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब देखो, इसमें जो सबसे मेन काम होता है, जो आप भूल जाते हैं, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं CF। क्या कहते हैं इसको? CF। तो ये आपको करना होता है। बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूला तो लगा देते हैं, पर इसी को रख के लगा देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है जो एक दूसरे से जुड़ के बनती है, एक दूसरे से जुड़ के बनती है। इसको कैसे करना है? पहले नंबर को एज इट इज लिख लेना है और दूसरे को इसमें ऐड करते हुए जाना है। 5 और 4 9, 9 और 13 बोलिए 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56 और 8 64 और 4 64 ही तो होगा।
इसकी पहचान क्या है? जब एग्जाम में आप करते हैं तो आप बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपके पास टाइम होता है जो दौड़ रहा होता है एकदम। तो जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो इसका जो लास्ट टर्म आता है वही इसके टोटल के बराबर आता है। इसने कितने लोगों की बात कही थी, कितने घर का सर्वे हुआ है? ये 68। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वो 68 आएगा, और वही इसका लास्ट टर्म भी होना चाहिए। इसमें भी तो हम क्यूमुलेटिव ही निकाल रहे हैं ना, इनको 1 by 1 ऐड कर रहे हैं। तो ये निकाला जाता है सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव। दूसरा पहला इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम जो है इसमें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि आप n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2। n क्या होता है? इसका सम। n क्या होता है? इसका सम, फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये है 68 और 68/2, तो कितना आ गया? ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। इसी से हमको क्या मिलेगी? मीडियन क्लास। देखो जब हम मीन निकालते हैं तो मीन में हमें कोई मीन क्लास फाइंड नहीं करनी होती है, लेकिन जब हम मीडियन या फिर मोड निकालते हैं तो मोड में हमें मोडल क्लास फाइंड करनी होती है और मीडियन में हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। मोडल क्लास तो बहुत आसान है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मोडल क्लास हो जाती है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए पहले आप n/2 निकालते हैं और फिर आप देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 किसके अंदर पड़ेगा, किसके अंदर आएगा। 22, लिसन टू मी फर्स्ट, 22 तक यहाँ है, 23 से आगे के नंबर इसके अंदर आएंगे 42 तक। तो यानी जो हमारा नंबर है 34 वो इसके अंदर आएगा। तो यानी कि ये वाली क्लास क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। ये वाली क्लास क्या हो जाएगी? मीडियन। कैसे याद रखेंगे कि n/2 जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला मीडियन को लिखते हैं ME से। किससे लिखते हैं? ME से। और ME इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? इसको ब्रैकेट में रखना, CF तक मल्टीप्लाइड बाई L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। ठीक है, इंटू H। अब इसमें ये सारे टर्म क्या क्या, देखो L तो आप समझ गए होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होगी, जैसे वहाँ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये तो हो गया L, ये क्या हो गया? L। उसके बाद जो F होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी ये F है, ये क्या है? F है। और जो CF होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखना है। ये CF लेना है, ये F लेना है, प्रीसीडिंग क्लास में ये नहीं लेना है। प्रीसीडिंग क्लास की क्या लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किस क्लास की लेनी है? मीडियन क्लास की। तो ये क्या है? CF। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करें तो सबसे पहले आप यही काम पेंसिल से कर दो। टेबल आप किससे बनाएंगे? पेन से बनाएंगे। उसमें ये मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें पेंसिल से सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको वैल्यू रखने में कोई भी दिक्कत ना हो, गलती ना हो। दूसरा, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा वो भी ये सब देख के पहले ही समझ जाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन करना आता है, उसने सही वैल्यू लगाई है। अगर यही आपने गलत चुना होगा तो वो वहाँ देखेगा ही नहीं, वो आपकी कैलकुलेशन को नहीं देखेगा, वो सिर्फ फॉर्मूला देखेगा, उसका नंबर आपको दे देगा फॉर्मूले का, लेकिन उसको पता होगा कि आगे आपने सही नहीं किया है क्योंकि यहाँ आपने चीज़ें ही सही सेलेक्ट नहीं की है। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, दूसरा गलतियाँ होने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। अब आप इसमें रख लेंगे, यहाँ रखेंगे आप 125 प्लस n/2 आप पहले ही निकाल चुके हैं 34 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है? 22 है, अपॉन फ्रिक्वेंसी कितनी है? 20 है, और मल्टीप्लाइड बाई H। H क्या है? क्लास का साइज है जो 20 है, आपको दिख रहा है ना 20 है कि नहीं? ये कट गया तो ये 125 प्लस ये कितना हो जाएगा? 34 में से 22 गए, कितने बचे? कितने बचे? 12 प्लस 12 कितना आ रहा है? 137। आपका मीडियन की पहचान ये है कि वो इसके बीच का नंबर होना चाहिए। 137 नंबर 125 और 145 के बीच में आता है। अगर ये नंबर राइट है, इसके बीच में पड़ रहा है, तो आपका मीडियन ध्यान से चेक कर लीजिए। ठीक है, 130 कितना बोला आपने?
सही है। अब दूसरी बात, फिर मेरी बात को फिर ध्यान रखिए, ये बात मैंने आपको 3 बार बता दी। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने होम एग्जाम में, प्री बोर्ड में या बोर्ड में ऐसी गलती करी तो वो मेरे हाथ से पिटेगा। फिर मैंने आपको बताया कि इसका एलसीएम नहीं लेना है। ये अभी बहुत आसान था जो इससे कट रहा था। जरूरी नहीं है कि यहाँ हर बार दोनों ऐसे ही नंबर जो आपस में कट जाए। मे भी पॉसिबल ये नंबर आपका पॉइंट में आए, तो ये पॉइंट में जितना भी आए आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसको इसके साथ एलसीएम नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये ना आपने मीन में लेना है, ना मोड में लेना है, ना मीडियन में। इसको अलग सॉल्व करिए, पॉइंट में जितना भी आए इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है आपको? अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें इस फॉर्मूले में किसी को दिक्कत है, या क्वेश्चन जो मैंने समझाया उसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। ये आप क्वेश्चन करेंगे, निकालिए जरा एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स और वाई की। इसमें मीडियन आपको खुद से दे रखी है, मीडियन आपको क्या कर रखी है? खुद से दे रखी है। इसमें मेरी बात सुनिए, इसको कैसे करेंगे? ये समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है कोई? मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे? मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे? n/2 निकाल के। n/2 निकालने से भी पहले कुछ करना पड़ेगा ना मीडियन क्लास ढूंढने के लिए। क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद n/2 निकालेंगे और देखेंगे कि जो n/2 आ रहा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस नंबर के अंदर पड़ेगा। फिर उसी क्लास को आप क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? मेरे साथ बोलिए, L + n/2 - CF अपॉन F bracket multiplied by H, where L is lower limit of the median class, where CF is cumulative frequency of the preceding class to the median class, F is frequency of the median class, n/2 is half of the total number of terms या half of frequency, and H is class size. Is that clear to all? अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्लास इंटरवल क्या दिए हैं? CIs क्या दिए हैं आपको? जरा बोलिए। 0 to 10। बस जहाँ नहीं चिल्लाना है वहां मत चिल्लाया करो। ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसीज क्या दी हैं? 5x 20, 5x 20, 15 by 5 ये दिया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला है? इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक चीज इसमें खास बात यहाँ दी है, देखो आप सीधे ये समझ लीजिए, जब ये एक्स एंड वाई निकालने को कह रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि किसी भी तरीके से बने 2 इक्वेशन बनेगी। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर हमें 2 अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमको कम से कम मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। एक से तो निकलेगी नहीं, एक से एक ही निकलती है। तो यहाँ पर इसमें इसका टोटल लिखा है कि 60 आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 60। अब आप अपने आप से भी इसका टोटल करेंगे, जब टोटल करिए इसका कितना आएगा? 35, 40, 45 प्लस x प्लस वाई, यही आएगा ना। ये किसके बराबर होगा? 60। क्योंकि एक इक्वेशन तो आपकी यही बन गई, एक इक्वेशन बनी ना। और दूसरी इक्वेशन आपकी किससे बनेगी? n/2 वाले फॉर्मूले से। क्या है आपका? मीडियन इक्वल्स टू n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू F। एक इससे बनेगा, ठीक है। L प्लस, ठीक है। एक इक्वेशन इससे बनेगी। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे n/2 क्या, CF क्या रख दूँ? कौन बताएगा? CF क्या रखूँ, F क्या रखूँ, L कौन सा होगा? CF क्या होगा? CF मीडियन क्लास कौन सी होगी? मीडियन क्लास क्यों? क्योंकि मीडियन 28.5। वेरी गुड। सबसे मेजर क्वेश्चन, यक्ष प्रश्न यहाँ पर यही है। आधे बच्चे इसी में अटक जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज विच इज ऑफ डिफरेंट टाइप।
ये सबसे अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे सबसे पहले इसी बात में वो सोच तो लेते हैं, इतना दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आते हैं वो सोचते हैं हमें मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमें ये कैसे पता चलेगा कि n/2 किसके अंदर आएगा। ठीक है, वैसे n/2 भी आप निकाल सकते हैं, ये 30 आएगा और 30 किसके अंदर आएगा वो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता कर लेते हैं। पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो x और y भी आएंगे ना, तो आप एग्जैक्ट नंबर का तो पता ही नहीं लगा पाएंगे। लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। आप पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल लीजिए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो ये 5 आएगा, ये 5 + x आएगा, ये 25 + x आएगा, इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40 + x आएगा, ये आएगा 40 + x + y और ये आ जाएगा 45 + x + y। ये और ये सेम है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रही, सुनिए, आपको n तो n का टोटल तो इसने दिया है 30 है। अब 30 का /2 करेंगे तो 60 का /2 करेंगे 30 आएगा, पर आपको इसको देख के नहीं अंदाज आएगा ना कि 30 का किसके अंदर आएगा, क्योंकि इसमें x और y भी तो है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो ये बोल रहा है कि 28.5 हमें तो खुद ही मीडियन दिया है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि मीडियन किस क्लास के अंदर आ रहा है ये देख लेंगे आप। भाई यहाँ से भी तो पता चलता है, जब हम वहाँ आंसर निकाल लेते हैं तो मैंने आपको बताया था जो क्लास आपने सेलेक्ट किया उसी के बीच का होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 28.5 इसके बीच का है, तो इसका मतलब हमारी मीडियन क्लास ये है। उसने मीडियन इसीलिए दिया है, समझ आ रही है बात आपको? तो ये क्या हो जाएगा L, ये क्या हो जाएगा F, ये क्या हो जाएगा CL और ME भी आपको दिया है, मीडियन भी आपको दिया है। सब n/2 आपको 30 पता ही है। सारी चीज़ों को रख लेंगे, रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से भी x और y में एक इक्वेशन बनेगी कि नहीं? x और y में एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक ये हो गई। इक्वेशन को सॉल्व करना मैं आपको दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर में बता चुकी हूँ कैसे, चाहे आप एलिमिनेशन से करिए चाहे आप जिससे सब्स्टिट्यूशन से करिए, उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू आपको निकालनी। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चन को मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये है कि वो बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। जब अभी आपके नवंबर दिसंबर के टाइम पिछले साल के जो सैम्पल पेपर हैं वो आ जाएंगे, तब आप बाजार से खरीद के लाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चंस में ये बोर्ड में पूछा गया है किसी ना किसी सेट में। पूरे इंडिया में बहुत तरीके के सेट आते हैं, हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ही पेपर नहीं आता, अलग अलग सेट आते हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको आप कर लेंगे। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, जब हमको मीन, मोड और मीडियन किसी क्वेश्चन में तीनों निकालने होते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में निकालने थे, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, बताइए। 3 मीडियन इक्वल्स टू आपकी बुक में पेज नंबर 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड। तो कहने का मतलब है कि कोई दो निकाल लीजिए जो आपको इजी लगता है निकालना। इसको फॉर्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे मोड इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, तो ये, तो अगर आपको मीन और मोड इजी लगता है निकालना तो मीन और मोड निकाल लीजिए, तीसरा इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अगर आपको मीन और मीडियन निकालना आसान लगता है तो मीन और मीडियन निकाल लीजिए, मोड इस फॉर्मूले से। मतलब तीनों को अलग अलग फॉर्मूले से निकालने की जरूरत नहीं, कोई दो आपको निकालने पड़ेंगे और तीसरा आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है।